प्रेगनेंसी 1 to 9 मंथ बेहद नाजुक समय होता है। इस 9 महीने के दौरान आप ढेरों बदलावों का अनुभव करती हैं। आप जैसे ही गर्भधारण करती हैं, आपके शरीर में हार्मोनल असंतुलन होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में शारीरिक और मानसिक बदलाव होना शुरू हो जाता है। इस दौरान शारीरिक या मानसिक तौर पर आने वाले बदलावों को हम प्रेगनेंसी के लक्षण के रूप में जानते हैं। इन्हीं लक्षणों में से एक लक्षण है आपकी योनि से खून निकलना, जिसे ब्लीडिंग या योनि रक्तस्राव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप कभी पीठ में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, तेज भूख और प्यास लगना, तो कभी बार बार टॉयलेट जाना जैसे ढेरों बदलावों को आप अपने अंदर महसूस करती हैं। आपके अंदर हो रहे बदलाव को देखकर आप खुद भी आश्चर्य हो सकती हैं कि आप कब और कैसे इतना बदल गई। लेकिन आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मात्र प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, जिसको हर एक गर्भवती महिला अपने अंदर महसूस करती है। और ये सभी लक्षण एक समय के बाद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। जैसे ये लक्षण एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं, वैसे ही योनि से खून निकलना भी एक लक्षण है, जो कि एक समय के बाद बंद हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ महिलाएं इसे अनुभव करने के बाद डर जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी योनि से हल्का रक्तस्राव होना सामान्य है, और यह आपके या आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए किसी भी तरह से खतरनाक या हानिकारक नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, और ख़ासकर तब जब इसके रंग, गंध और इसकी मात्रा में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग होने लगे, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का क्या कारण हो सकता है। जब आपकी प्रेगनेंसी लगभग 6 या 7 सप्ताह की होती है, तब आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बदलाव आता है। इस दौरान प्लेसेंटा का विकास होता है, और यह प्रेगनेंसी के हार्मोन को बनाने का काम खुद करता है, जिस कारण आपकी योनि से हल्का रक्तस्राव हो सकता है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के 6 या 7 वीक में हल्का फुल्का ब्लीडिंग या खून के धब्बे अपनी योनि से दिखाई दे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह सामान्य है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पेट पर बहुत ही ज़्यादा जोर से चोट लगती है, या फिर आप अगर बहुत भारी सामान उठा लेती हैं, या अगर आप बहुत ही तेज़ी से सीढ़ियों पर चढ़ती हैं या उतरती हैं, या अगर आप अपने पेट के बल काफ़ी ज़ोर से गिर जाती हैं, या अगर आप कभी गलती से भारी सामान उठा लेती हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर या फिर पानी से भरा हुआ बाल्टी, या कोई भी भारी सामान अगर आप उठा लेती हैं जिससे कि आपके पेट पर काफ़ी दबाव पड़ता है, तो इस कंडीशन में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको बहुत तेज़ ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे मिसकैरेज होने का चांस होता है, जो कि आपके शिशु के लिए सेफ नहीं है। जब आप अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी चरण में होती हैं, तब आपके शिशु का विकास लगभग पूरी तरह से हो जाता है। विकास होने के कारण गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है, जो कि आपके पेट के पेल्विक एरिया में दबाव डालता है, जिसके कारण भी योनि से हल्का रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है। जब डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, तो इन दिनों अगर आपको हल्का फुल्का ब्लीडिंग हो रहा है, तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके प्रसव यानी कि डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। और इस दौरान रक्तस्राव के साथ साथ आपको शरीर के निचले हिस्से में दर्द, मरोड़ और संकुचन भी होता है। तो इन दिनों आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहना चाहिए, और लेबर पेन स्टार्ट होते ही आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट से खून निकलने के क्या कारण है और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी बेहद नाजुक समय होता है। इस दौरान आपके शरीर में अगर कोई भी परेशानी हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए। आप लापरवाही ना करें, इससे शिशु को परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।